नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्यारे देश की जिसके संबंध भारत के साथ अक्सर बहुत अच्छे रहे हैं। एक छोटा सा देश, प्यारा सा देश और हमारे लिए सबसे प्रिय देश, जी हाँ, नेपाल। एक ऐसा देश जो बिहार के 7 जिलों से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं और ऐसे में ही भारत और नेपाल के बीच के संबंध जो हैं वो सदियों से काफ़ी अच्छे चलते आ रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है। सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, वहाँ से हज़ारों लड़कियाँ जो हैं भारत की बहू बनी हैं और भारत की भी कई लड़कियाँ नेपाल की बहू बन चुकी हैं। तो संबंध काफ़ी अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। वहाँ करेंसी भी जो है वो भारत के यूज़ कर दिए जाते हैं, ना कोई पासपोर्ट ना कोई वीज़ा, सब कुछ बहुत ही सही, बहुत ही क्लियर और बहुत ही पारिवारिक से संबंध, क्लोज संबंध भारत और नेपाल का रहा है। लेकिन मामला जो अभी उभर कर आया है वो ये आया है कि अब जो वहाँ की हज़ारों लड़कियां हैं उनके लिए एक चिंता का यह विषय हो सकता है। आपको हम बताएं कि पटना हाई कोर्ट का यह मामला है जहां चीफ जस्टिस संजय करोल द्वारा एक टिप्पणी की गई है। मामला यूँ होता है कि वहाँ की एक महिला किरण गुप्ता जो कि भारत के मूल निवासी से शादी करती हैं और 2018 में सीतामढ़ी के एक जिले के पंचायत से चुनाव भी लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक भारत के निवासी के पास होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी उनकी नागरिकता को अवैध बताया जाता है। वजह यह होता है कि उन्होंने शादी करने के बाद एक प्रोसेस के थ्रू वह आवेदन नहीं भरती हैं, जिसके बाद उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है। जी हाँ, ऐसा होते आया था कि सालों से यह बताया जा रहा था कि शादी होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ महिलाओं को नागरिकता जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने क्लियरली यह बताया है कि किसी भी विदेशी महिला को भारत के निवासी से शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली नागरिकता नहीं मिलती है। उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ता है, आवेदन देना ही पड़ता है नागरिकता कानून के तहत। आपको हम बताएं कि भारत में के संविधान में भाग 2 में कुछ प्रावधान या कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके थ्रू ही नागरिकता मिल सकती है। कुछ नियम यूँ हैं कि भारत में कुछ दिन रहने से आपको नागरिकता मिल जाती है। दूसरा कि आपको आवेदन देना पड़ता है तब आपको नागरिकता मिलती है। तीसरा कि भारत के साथ अगर कोई दूसरा देश उसके कोई भाग मिल जाते हैं तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली जो है नागरिकता मिल जाएगी। और यह भी प्रावधान है कि शादी होने के बाद आवेदन करने के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को अवैध बताया और उन्होंने 2018 में जो चुनाव जीता है उस पंचायत से, उसको भी अवैध करार दिया है। अब ऐसे में बहुत चिंताजनक की बात हो गई है उन हज़ारों लड़कियों की जो अब भारत की बहू बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता अभी नहीं मिलेगी और अब फिर से उन्हें आवेदन देना पड़ेगा, एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको हम और भी डिटेल्स बताएं तो भारत और नेपाल के बीच में संबंध तो काफ़ी अच्छे रहे हैं और भारत की तरफ से हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहा है। लेकिन नेपाल के द्वारा पिछले दिनों कुछ ऐसे कार्य किए गए, एक तरफे कुछ ऐसे कार्य किए गए जो भारत के खिलाफ थे और भारत ने अभी तक फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की है, कोई भी संवेदना नहीं जताई है। इससे यह तो क्लियर है कि भारत किसी भी तरह के खटपट नहीं चाहता है, लेकिन नेपाल खुद ही इन चीज़ों को लेकर सामने आ रहा है और खटपट जैसी चीज़ें वहाँ कुछ ऐसे हो रही है जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। आपको हम अगले खबर के साथ फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एचएस बिहार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।